दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में सरकार और बैंक मिलकर मुर्गी पालन के लिए आपको 25 लाख रुपए का लोन दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लोन पर आपको 7% से कम ब्याज दर होगी और सरकार दे रही है 25% से लेकर 35% की सब्सिडी भी। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो इसमें से 3 लाख रुपए सरकार खुद भरेगी। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि लोन आप SBI, PNB और ग्रामीण बैंक और साथ में आप नाबार्ड जैसी संस्था से बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। सोचिए, इतना बड़ा आपको लोन मिल जाए, ये आपकी कम इतनी ब्याज दर हो और सब्सिडी सीधी आपके बैंक खाते में होगी। तो क्या आप अपने गांव या शहर में पोल्ट्री फार्मिंग खड़ा नहीं करना चाहते? क्या आपके लिए मुश्किल होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन लोन 2025 के बारे में। इसमें आपको बताएंगे कौन इस लोन को ले सकता है, कितना आपको लोन मिलेगा, ब्याज दर क्या होगी, सब्सिडी कितनी होगी और लोन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस सिर्फ अंडे और मांस के लिए सीमित नहीं है। ये अब लाखों के बिजनेस में भी बड़ा एक सरकारी बिजनेस बन गया है। इसमें सरकार भी आपको बढ़ावा दे रही है। 2025 की ये लोन स्कीम खासकर उन लोगों के लिए जिसके पास कम पैसा और बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सवाल ये है कि कौन लोन ले सकता है और कौन इस लोन का फायदा उठा सकता है और कैसे इस फायदे को आप अपना सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे। तो किसान भाई, सारे इस पॉइंट को विस्तार से समझना, उसके बाद ही आप अपना नया कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मुर्गी पालन लोन स्कीम 2025 है क्या। तो ये एक कृषि और ग्रामीण उद्यमिता लोन स्कीम है, यानी खासकर गांवों के किसानों के लिए नया रोजगार देने के लिए ये लोन स्कीम शुरू की गई है। और इस लोन स्कीम का उद्देश्य है जो छोटे किसान है, बेरोजगार युवा है, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं जो घर बैठे काम करना चाहती है, वो पोल्ट्री फार्मिंग में आर्थिक मदद सहायता सरकार से ले सकते हैं। अब नंबर 2 सवाल आता है कि इस लोन को कौन ले सकता है। तो लोन 18 से 65 साल की आयु के बीच के सभी किसान या महिला हो या युवा हो, सभी किसान वर्ग के लोग इस लोन को ले सकते हैं। किसान, बेरोजगार युवा, महिला सबसे पहले बिजनेस में पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जमीन खुद की होनी चाहिए या फिर लीज एग्रीमेंट पर जमीन होनी जरूरी है। अगर आप इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो इस लोन के लिए आप योग्य माने जाएंगे। अब नंबर 3 सवाल आता है कि कितना लोन मिलेगा। अगर कोई किसान छोटे स्तर का मुर्गी पालन खोलना चाहते हैं तो आपको 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच का लोन मिलेगा। अगर आप बड़े स्तर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपकी लोन की राशि 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच रहेगी। यानी आप 2 कैटेगरियों में ये लोन ले सकते हैं। या तो आप छोटे स्तर का शुरू कर सकते हैं। अब छोटे स्तर में अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 100 मुर्गियां होनी चाहिए। और बड़े स्तर का अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 500 मुर्गियां होनी जरूरी है। तो ये 2 फैक्टर है, इसी बेस पर आपको ये लोन दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं इस लोन की ब्याज दर क्या रहने वाली है। तो ब्याज दर सामान्य तौर पर तो 7% से 9% के बीच रहती है, लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से ब्याज दरों में कटौती भी दी जाती है। यानी कुछ राज्यों में यहाँ पर ब्याज पर 3% की ब्याज में छूट भी दी जाती है। इस प्रकार आपकी ब्याज दर 5% के आसपास रहने वाली है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये ब्याज दर 7 से 9% भी देनी पड़ सकती है। ये आपकी आवश्यक शर्तें हैं। अब आपको बताएं सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी नाबार्ड या कृषि मंत्रालय की योजना से अगर आप लोन लेते हैं तो फिर आपकी सब्सिडी 35% तक मिलेगी। और SC, ST महिला और उद्यमियों को 10% की विशेष अलग से छूट दी जाएगी। मतलब लोन एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरेगी। यानी जितना बड़ा आपका लोन होगा उसमें से 35% पैसा सरकार की ओर से खुद की ओर से जमा किया जाएगा। चलिए आप जानते हैं लोन कहां से मिलेगा और कौन ले सकता है। तो SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जैसी संस्था से आप लोन ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है नाबार्ड या कृषि मंत्रालय। अब यहाँ से अगर आप कोई भी किसान लोन लेता है तो फिर आपकी सब्सिडी ज्यादा हो जाती है। यानी नाबार्ड से सुविधा अच्छी मिलती है और अलग आप जैसे SBI या PNB बैंक से लेते हैं वहीं पर भी छूट मिलती है, लेकिन नाबार्ड जितनी सुविधा आपको नहीं मिलती है। चलिए आप जानते हैं इस लोन के लिए जो जरूरी दस्तावेज होने वाले हैं जिनके आपको किसान के लिए आवश्यक होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड। नंबर 2 डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड। नंबर 3 जमीन के कागजात। अब जमीन चाहे किराए की हो या एग्रीमेंट की हो, कोई भी जमीन हो वो आपकी डॉक्यूमेंट के बेस पर ही आपको लोन मिलेगा। चौथा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका बैंक पासबुक। और 5वां आपका एक साधारण बिजनेस प्लान होना चाहिए। और छठा डॉक्यूमेंट रहेगा आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे तो इस लोन के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, आप बिल्कुल एलिजिबल है इस लोन के लिए। चलिए आप जानते हैं इस लोन मिलने के बाद आप इस लोन को कितने टाइम के बाद इसे वापसी जमा करवा सकते हैं। तो अवधि आपकी वैसे तो 3 साल से 7 साल की रहती है और पहले 6 से 12 महीने तक आपका मोराटोरियम पीरियड रहेगा। यानी आपको EMI 6 महीने या 12 महीने तक आपको बिल्कुल जमा नहीं करवानी है। जैसे जैसे आपका टाइमिंग 12 महीने का हो जाता है
उसके बाद पहली EMI आपको जमा करवानी होगी। मोटा मोटी 12 महीने तक आप इन पैसों को यूज में ले सकते हैं, उसके बाद ही आपकी EMI जमा करवानी होगी। तो दोस्तों आप बताइए, आप क्या आप भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं? और अगर आपको 25 लाख रुपए का लोन 35% की सब्सिडी मिल जाए तो आप इस मौके का फायदा उठाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं खेती बाड़ी और बिजनेस से जुड़ी सबसे काम की जानकारियां किसानों के बीच। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।